क्या इनकी डिमांड है? सर एक बार नीचे आ जाओ, आप लोग नीचे आ जाते हैं। तो क्या हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो पूरा आंदोलन तो होगा। सर आप भी आए, थोड़ा सा बताइए कि क्या क्या कुछ हमारे मुद्दे हैं, उनके लिए हम निरंतर कोशिश कर रहे हैं। अभी हम वाले समय में पता लगेगा, लेकिन आप कम से कम तख्त पर आइन तो सही। ये एलबीएस यूनियन से जिस मोटिवेशन के साथ है और जिस डेडिकेशन के साथ में आपने जो स्ट्राइक। नमस्कार, मैं विजय पुनिया, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं खड़ा हूँ दीनदयाल हॉस्पिटल के अंदर और यहाँ पे एक DNSC यानी कि दिल्ली नर्सिंग फेडरेशन, जो पूरे दिल्ली के सभी हॉस्पिटल मिलके इन्होंने एक ग्रुप बनाया, संगठन बनाया, जो अपनी मांगों को लेकर, मुद्दों को लेके यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। और कुछ मुद्दे इन्होंने तैयार किए हैं, जिस तरह से सैलरी का इशू है, प्रमोशन का भी इशूज़ है, और भी बहुत सारे मुद्दे थे। उनको लेके इन्होंने मतलब एक प्रोग्राम भी किया है, मीटिंग की है, गैदरिंग की है, मुद्दे उठाए हैं। और ये मुद्दे कितने इनके कामयाब होंगे, कितने कामयाब नहीं होंगे, ये तो समय बताएगा और इनकी ताकत बताएगी। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि ये सरकार से क्या मांग चाहते हैं, क्या इनकी डिमांड है। सर एक बार नीचे आ जाओ, आप लोग नीचे आ जाते हैं। तो क्या इनकी डिमांड है, क्या मांग है, क्या चाहते हैं सरकार से, क्या सरकार इनकी सुनेगी? क्योंकि आज सरकार झुकने वाली सरकार तो है नहीं, सबको पता है इस बात का। क्या सरकार इनकी बात सुनती है या इनकी ताकत कामयाब होती है? दोनों में कौन कामयाब होता है? चलिए पूछते जानते हैं। तो सर थोड़ा बताएंगे आप, ये जो आप लोगों ने मीटिंग की थी, क्या मुद्दे थे आप लोगों के? हम आज जो केंद्र सरकार की तरफ से एर्थ पे कमीशन का गठन कर दिया गया है, उसको लेकर के हम DNF की तरफ से ये मीटिंग रखी गई थी कि नर्सिंग कैडर में क्या डिमांड्स रहेंगी एर्थ पे कमीशन को लेकर के, जिसमें हमारी एंट्री पे लेवल पर और हमारे नर्सिंग कुछ अलाउंसेज और वर्किंग कंडीशंस और कैडर स्ट्रक्चर इत्यादि सबको लेकर के हमने आज ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की है। तो दीनदयाल के जो अध्यक्ष है यूनियन की, मैडम से भी बात करते हैं, ममता मैडम नाम है इनका। मैंने थोड़ा बताए, आप लोगों ने जो एक आज ये जो प्रोग्राम किया, संगठन बनाया है पूरे दिल्ली के सभी हॉस्पिटल इकट्ठे करके, तो क्या मुद्दे हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? देखो, हमारी जो मांगे हैं 8 CPC को लेके, जो हमारे कुछ रिस्क अलाउंस है या फिर जो हमारा नर्सिंग अलाउंस है, और जो हमारे CPC जो 7 CPC में जो भी कमियां रह गई, हमारा जो एंट्री पे लेवल है वो सब जो बढ़ना है, उसको लेके हम रणनीति बनाएंगे और आगे पूरी दिल्ली में हम ये जो मुहिम है हम छेड़ेंगे और पूरी दिल्ली में हम सारे अस्पताल मिलके हम अपने जो अधिकार हैं उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। थैंक यू। अच्छा, एक चीज़ और जानना था, कितने समय से आप लोग इस लड़ाई लड़ रहे हो और संघर्ष कर रहे हो, कितनी कामयाबी अभी तक मिली है? देखो, CPC में जो है लड़ाई तो हम कंटिन्यू लड़ ही रहे हैं। हमारा जो प्रोफेशन है वो हम दिन रात मरीज़ों के लिए काम करते हैं। हमारी नाइट ड्यूटियां होती हैं, महीने में 7-7, 8-8, 10-10 बार भी हम नाइट ड्यूटियां करते हैं। ठीक है, हमारी बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं नाइट ड्यूटियों की वजह से, जो हम कर रहे हैं। हमारा जो प्रोफेशन है उसमें मोस्टली जो है फीमेल्स हैं। ठीक है, जो ज़्यादातर नर्सेज हैं वो फीमेल हैं, तो उनकी समस्याएं ज़्यादा हैं, हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा हैं। तो हमें उसके हिसाब से हमारा एंट्री लेवल रिस्क अलाउंस है वो हमें मिलना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि हम लोग आते भी ग्रेजुएट हैं। ठीक है, BSc नर्सिंग जो है वो हम करके आते हैं। ठीक है, तो हमारा जो एंट्री पे लेवल है वो बाकी प्रोफेशंस की तरह होना चाहिए ना। दूसरा, हमारा प्रमोशन का मुद्दा है। हम स्टाफ नर्स से भर्ती होकर स्टाफ नर्स पे ही रिटायर हो जाते हैं 30 साल बाद। तो हमारा जो इस प्रोफेशन में जो एक आदमी आई स्टाफ नर्स पे रहा है और जो स्टाफ नर्स पे रिटायर हो रहा है, तो उसका मोरल डाउन होता है। तो हम चाहते हैं जो हमारा प्रमोशन है वो टाइम बोर्ड हो। कभी पहले आप लोगों ने सरकार को अप्रोच किया था, कभी बातचीत हुई थी आप लोगों की पहले? हम बहुत बार बातचीत कर चुके हैं। कितनी सुनवाई हुई थी अभी तक? अभी तक देखो सुनवाई तो कुछ नहीं हुई। हमारा वही है, प्रमोशन का तो संघर्ष जारी लेकिन है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अभी दिल्ली के अंदर जो 4 इंजन की सरकार चल रही है, भाजपा की सरकार चल रही है, वो कभी झुकते तो है नहीं। क्योंकि किसानों ने भी आंदोलन किया, स्टूडेंट यूनियंस में, वो प्रोफेसर्स ने भी किया, जनता मंत्र में मैं देखता रहता हूँ। आप लोग कहाँ तक कामयाब
मैं मोरल डाउन नहीं करा आप लोगों का, जस्ट पूछ रहा हूँ। देखो हमारी कोशिश रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है, सरकार हमेशा कर्मचारियों के हित में ही होती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं किसी सरकार की बुराई नहीं कर रही यहाँ पे कि कोई सरकार, हाँ ठीक है, सरकार मैं ये है कि देखो जो सिचुएशन है ना उसकी गंभीरता को समझते हुए सरकार हमारी मांगों को भी समझेगी, ऐसा कुछ नहीं है, और हम आखिरी दम तक ये लड़ाई और आप लड़ेंगे। लोग अभी बात कर रहे थे कि एक बड़ा आंदोलन ही होगा पूरी दिल्ली के अंदर। हाँ होगा, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो पूरा आंदोलन तो होगा। सर आप भी आए थोड़ा बताइए कि क्या क्या मांगे यार, कितनी पूरी होने की उम्मीद लगती है? देखो, पिछले वेतन आयोग में हमारे साथ काफ़ी धोखा हुआ है, लेकिन इस बार हम नहीं चाहते कि हमारे साथ कोई धोखा हो। 8 CPC में हम अपनी जो जितनी भी मांगे हैं गवर्नमेंट के सामने पुरजोर तरीके से रखेंगे, और अगर गवर्नमेंट हमारी मांगों को नहीं स्वीकार करेगी तो हमें धरना प्रदर्शन भी करना पड़ेगा, तो हम बिल्कुल धरना प्रदर्शन करेंगे। इस बार हम हमारी मांगे मनवा कर ही रहेंगे। एक चीज़ है सर, दीनदयाल में आप लोग काम करते हो और यूनियन आप लोग दीनदयाल में चलाते भी हो, आप जनरल सेक्रेटरी भी हो। दीनदयाल में क्या दिक्कत है जो जिसका समाधान विधायक जी को करना चाहिए? देखिए, हमारे दीनदयाल हॉस्पिटल में जब से हमें 6 महीने हो गए, अभी नई यूनियन हमारी इलेक्ट हुई है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ उसमें, तो लगभग काफ़ी समस्याएं का समाधान हो चुका है। कुछ समस्याएं हैं जैसे कि हमारे नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड ही हैं, जैसे हमारे कई मुद्दे हैं, जैसे कुछ लोगों को OT अलाउंस का भत्ता है वो नहीं मिल रहा है, कुछ हमारे मुद्दे हैं, उनके लिए हम निरंतर कोशिश कर रहे हैं। अभी हम MD जो हमारे डॉक्टर मृगेंद्र दास जी हैं, उनके साथ भी हमारी हर महीने 10 तारीख को एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग में हम जो हमारी समस्याएं निरंतर उनके सामने पेश करते हैं, और अभी उम्मीद जगी है कि हमारी समस्याओं पे धीरे धीरे काम हो रहा है, तो समाधान निकल रहा है। तो अभी हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी बातें सुन रही है। अगर गंभीरता से नहीं लेगी सरकार हमारी बातों को, तो हम आगे मुद्दे आंदोलन करेंगे। अगर बात करें पिछले 10 साल को लेकर, तो केंद्र सरकार ने और दिल्ली सरकार ने आपके यूनियन के साथ कभी बातचीत की या समाधान निकाला, या आप लोगों की जो भी बातें आप लोगों ने मंच पे भी रखी है उन पर कभी सुनवाई हुई थी? बिल्कुल सुनवाई हुई है, सरकार सुनती है बातों को। अगर आप जायज़ तरीके से मंच पे बातों को पेश करेंगे तो सरकार सुनती है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तरीके से हम सारी बातों को अपने पेश करें तो सरकार सुनेगी, ऐसा नहीं है। आप अपनी तरफ से सरकार को क्या कहना चाहते हैं? मैं सरकार को इतना ही कहना चाहूँगा, देखो नर्सेज मोस्ट ऑफ द नर्सेज प्रोफेशन में सब फीमेल्स हैं, फीमेल स्टाफ हैं, तो सब लोग नाइट ड्यूटी करते हैं और पेशेंट्स के टच में सबसे ज़्यादा रहते हैं हम लोग। जो भी पेशेंट का काम होता है, वर्कलोड है, कुछ भी कोई भी काम समझ लो पेशेंट से रिलेटेड जो भी है, सबसे ज़्यादा फेस किसको करना पड़ता है? नर्सेज को। सबसे आगे रहती है नर्सेज। कुछ भी इन्फेक्शन से लड़ाई करनी, कुछ भी कंट्रोल, कुछ भी करना है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड मुद्दा है, सब में नर्सेज आगे हैं। तो हम चाहते हैं कि नर्सेज पे विशेष ध्यान दे सरकार, जो उनकी मांग है, जायज़ मांगे हैं, रिस्क अलाउंस है, नाइट ड्यूटी अलाउंस है, इन सबको देखा जाए और हमारे सुझावों को माना जाए, यही उम्मीद है। धन्यवाद। तो ये तो जनरल सेक्रेटरी पवन यादव जी जिन्होंने बातें रखी अपनी दीनदयाल हॉस्पिटल के अंदर, ये जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट पर काम करते हैं यूनियन की, और इन्होंने अपनी बातें भी रखी है और समस्या भी बताई कि दिल्ली के अंदर सभी नर्सेज में क्या क्या दिक्कतें आती है, क्या क्या समस्या आती है, प्रॉब्लम है, बहुत सारी दिक्कतें समस्या है, जिसमें इन्होंने ये भी बताया था कि डॉक्टर्स जो है परचेजिंग करते हैं, लेकिन और नर्सों को जो है उसकी देख रेख के लिए रखा जाता है। मलाई वाले पद जो है डॉक्टर लेते हैं और नर्सेज को जो देखा जाता है। तो मैं विजय पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। अपना शक्ति प्रदर्शन एड पे कमीशन के पहले DNF की एक बड़ी कॉन्क्लेव के रूप में करेंगे, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बहुत अच्छा मूव है। इसके साथ में मैं एक चीज बड़ी ऐड कर देना चाहता हूँ कि हम लोग आज सोशल मीडिया का समय है, फेसबुक पे रहते हैं, इंस्टाग्राम पे रहते हैं, यूट्यूब पे रहते हैं, और एवरेज मैं निकालूं शायद आप लोगों को खुद को भी नहीं पता हो। आप सब लोग जैसे आप एक मतलब डबल रोल प्ले कर रहे हैं अपने घर में, कि आप मीन्स वर्किंग भी हैं, हाउसवाइफ भी हैं। मीन्स हाउसवाइफ तो हमेशा रहेंगी, जो फीमेल डोमिनेंट हमारा कैडर है। आप देखोगे जाकर के सेटिंग्स में अपना, चाहे एंड्रॉइड फोन है या iOS फोन है, आप 4 से 5 घंटे हमारे रील को स्क्रॉल करते हुए, यूट्यूब को स्क्रॉल करते हुए या फेसबुक को स्क्रॉल करते हुए हमारे निकल जाते हैं। मैं चाहता हूं कि सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया में सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म जो है ट्विटर, जो आज के समय में जिसका नाम X है, कृपया सभी, और ये मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में एक बात कह रहा हूँ कि आने वाला पे कमीशन जो है वो धरातल पे तो आपको लड़ना ही पड़ेगा, साथ में सोशल मीडिया पे आपको बहुत ज्यादा मजबूत होना पड़ेगा।
और दुनिया का सबसे मजबूत प्लेटफॉर्म। हालांकि हमारी, मैं किसी की यहाँ पे बुराई करने के लिए नहीं आया हूँ कि किस सरकार की क्या नाकामी रही। हमारा भारत का इंडिजिनस प्लेटफॉर्म होना चाहिए था, जो कि संभव भी था 4 साल पहले, नहीं हो पाया। तो हमें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, जिसमें हमारी सरकार भी चल रही है आज की डेट में, अक्ष पे हम सभी को आना पड़ेगा। साथ में मैं डीएनएफ से रिक्वेस्ट करूंगा कि डीएनएफ का ऑलरेडी एक यूट्यूब चैनल है, डीएनएफ का, जिसपे इतनी ज्यादा कोई मीन्स फॉलोशिप नहीं है उसकी, लेकिन फॉलोअर्स नहीं है, लेकिन हम 8वें वेतन आयोग में कम से कम उसको यूटिलाइज करें। जितनी भी मीटिंग्स आज के बाद में होंगी उसके मीन्स जो भी एक्सपर्ट्स हैं वहां पर डाले जाएं, लोगों का इंटरव्यू जो है वहां पर डाले जाएं, ताकि हमारी बात जो है हमारे कैडर के बीच में और हमारे कैडर से बाहर में मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। मैं एक बार पुनः एक्स पर आना चाहूंगा, ट्विटर पे आना चाहूंगा कि ट्विटर है छोटी सी चीज फेसबुक की तरह से, लेकिन हम लोगों में से हम फेसबुक के साथ में बहुत ज्यादा फेमिलियर हैं, क्योंकि शुरू से यूज करते आ रहे हैं। एक्स यूज नहीं करना आता केवल 2 ही चीजों की वजह से, कि किसी को टैग करना है तो @ लगाना है, मेरा हैंडल पता होना चाहिए। दूसरा, कोई हैशटैग चल रहा है, कोई मूवमेंट चल रहा है तो हैशटैग लगाना है। वो आपको हर एक मंथ से आने वाले समय में पता लगेगा, लेकिन आप कम से कम एक्स पर आए तो सही। मैं ये एक बात वापस क्यों कहना चाहता हूँ कि क्योंकि दिल्ली सरकार का ही हमारा कैडर जो है वो भारत का सबसे बड़ा कैडर है हमारे कैडर में। क्योंकि जो पिछली लड़ाइयाँ 7 पे कमीशन के समय में या 6 पे कमीशन के समय में लड़ी गई थी, हम एक अलग बैनर के नीचे थे। नाम लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहता कि मेरा व्यक्तिगत दुख भी है कि लड़की लड़का हमने देखा, कुंडली हमने मिलवाई, सारे प्रोग्राम हमने किए, लेकिन जब साथ लास्ट में वो क्या प्रोग्राम होता है जहाँ पर जो हमारे तो राजस्थान में उसको बाटका बोलते हैं, वहाँ पर बुलाया भी नहीं गया। ठीक है, तो मतलब वो सम्मान की बात होती है। वो तो मतलब जो लड़के के पिताजी हैं अल्टीमेटली जाना उन्हीं को होता है, लेकिन हम अब सम्मान के रूप में जो हमारा घर का सबसे सम्मानित व्यक्ति है उसी को वहां पर बिठाना होता है देखा जाए तो आप इस दुख को समझ सकते हैं। और मैं ये चाहता हूं कि जब दिल्ली का अकेला दिल्ली सरकार का, दिल्ली का मतलब दिल्ली सरकार का अकेला 10,000 के करीब का कैडर है, और डीएनएफ जब तैयार है कि हम केंद्र सरकार के अस्पतालों तक भी अप्रोच करेंगे। और ये नया भारत है, नया भारत का डायलॉग सबको पता है, घर के अंदर घुस करके मारता है, तो हम भी, अब मारने वाली बात नहीं है यहाँ पर, कि हम भी उन घरों में जाएंगे और हम अपनी शक्ति बताएंगे कि आज के समय में दूसरे क्या हैं जो केवल और केवल प्रयोग करना जानते हैं, और हम क्या है जो कि एक साथ में लेकर के, जिन्होंने एफआईआर से ही नहीं अपने क्षेत्र में अलग अलग अस्पतालों में, बॉस ने बताया कि 4 अस्पतालों पर, बड़े अस्पतालों पर एफआईआर हुई थी। मैक्सिमम अस्पतालों से इंटीमेशन दे दी गई थी नजदीकी पुलिस स्टेशन में, जिसमें मेरे अस्पताल का भी नाम है, कि भाई आप स्ट्राइक को खत्म करवाइए, अदरवाइज हम जल्दी से जल्दी इनको अरेस्ट करेंगे। और मैं तो 2 दिन से घर पे भी नहीं था देखा जाए तो क्यों नहीं हम दूसरे अस्पतालों में भी, एम्स तो खैर हिस्सा ही नहीं था उस समय में, जिन अस्पतालों का नाम लेकर के वो लोग ये अपने आप दावा करते हैं सो कॉल्ड कि भाई हम पूरे के पूरे भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें एक बड़ा दुखद उदाहरण है रेलवे का, जिसमें आज तक ना तो फोर्स का जो नोमेनक्लेचर हो पाया है, देवों की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो कि नहीं हो पाया है। मैं समझता हूँ कि डीएनएफ जो है उसके लिए सबसे बड़ा और सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है, जिसके लिए हम काम कर सकते हैं। एक बार पुनः आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अक्ष पे आइए, कम से कम डाउनलोड तो कीजिए, चाहे आप एंड्रॉइड पे हैं या iOS पे हैं, अपने